क्या पढ़ना है आज? डीएनए एनालिसिस और सीक्वेंस, जीन सीक्वेंसिंग कल पढ़ा था हमने। इसके दो तरीके पढ़े थे हमने, दो। एक कौन सा? सेंगर मेथड इसको एक और नाम भी देते हैं, चेन टर्मिनेटिंग मेथड। क्यों नाम दिया चेन टर्मिनेटिंग? के एक स्ट्रैंड दी ओरिजिनल, दूसरी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर टर्मिनेट हो रही है, बाय यूजिंग विच न्यूक्लियोटाइड, DDNTPs। याद है ना? क्या काम है DDNTPs का? रिप्लिकेशन को, PCR को रोक देना चलो, अच्छा, सेंगर मेथड में हमने जेल यूज की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, उसके बाद एक और मेथड पढ़ा था जिसका नाम था ऑटोमेटेड सीक्वेंस, जिसको हमने कैपिलरी का नाम भी दिया। लेज़र यूज किए, और जो न्यूक्लियोटाइड थे वो, ये जो DDNTPs थे, ये कौन से DDNTPs यूज किए हमने? फ्लोरिसेंट वाले, फ्लोरिसेंटेड। ठीक हो गया भाई? और ये दो मेथड थे। मैनुअल कौन सा था? मैनुअल भाई, एक एक सीक्वेंस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्रॉस करवाओ, वेट के अकॉर्डिंग मालूम करो कि पहला न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। और यहाँ पे ये मालूम करने का काम किसने किया? कैपिलरी ट्यूब ने। कैपिलरी ट्यूब में हमने लेज़र यूज़ किए, उस लेज़र्स ने फ्लोरिसेंस को मालूम किया, नोट किया। फ्लोरिसेंस को नोट करके कितने कलर फ्लोरिसेंट के बनाए थे? गुआनिन को ग्रीन, साइटोसिन को रेड सपोज करें, एडेनिन को येलो और थायमिन को ब्लू। तो कलर को डिटेक्ट करके लिखता गया सीक्वेंस, मशीन ने खुद की, लेज़र ने खुद की सीक्वेंस, तो ऑटोमेटेड कहा हमने। आज हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस का, जिसका नाम है गिलबर्ट मेथड या मैक्सम गिलबर्ट मेथड। मैक्सम गिलबर्ट सिंगर जैसा ही है, थोड़ा फर्क है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यूज होगी, थोड़ा फर्क है। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं ना, तो फर्क क्या है पता है? ये बनाने की जरूरत नहीं, ये देने की जरूरत नहीं। तो कैसे होगा? तो भाई ना हो, ये जो मैंने बातें की है ना, ये बुनियाद है कि भाई थोड़ा थोड़ा सेंगर जैसा ही है, मगर सेंगर थोड़ा इवॉल्व है। जेल भी यूज करते हैं इसमें, ऐसा नहीं कह रहा कि 100% सेंगर जैसा है, समहाउ वैसा है। ये सारा टोपी ड्रामा नहीं है इसमें। सुने, अब बुक में इसके स्टेप्स लिखे गए हैं, पता है? देख रहे हैं कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला डीएनए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? तो भाई आ जाएं, पहले तो वो होगा ना, ये बुक वाले ने इसको पहला कर दिया है। आपको पता है इससे पहले भी कुछ होगा जुगाड़। भाई वो जीन लाओ जिसकी सीक्वेंस करनी है, जीन को आइसोलेट करके आओ और वहाँ से आइडेंटिफाई करके प्रोब यूज़ करके
वहाँ से आइसोलेट करके आओ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके, अब जीन आ गया, अब फ्रेगमेंटेशन होगी, ठीक है ना। तो सुने, जो फ्रेगमेंटेशन होगी ना, इसमें डीएनए को 2 स्ट्रैंड से 1 स्ट्रैंड में भी कन्वर्ट करना है, एक में और एक के फिर टुकड़े टुकड़े करने हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत बड़े जीन की सीक्वेंसिंग हम सही से नहीं कर सकते। 500 न्यूक्लियोटाइड की जीन सीक्वेंस करते हैं, ये आसान है, आसान रहता है। ऑटोमेटेड में बड़ी कर सकते हैं, सेंगर में और गिलबर्ट में हम इतने न्यूक्लियोटाइड की एट अ टाइम सारे के सारे जीन की नहीं कर सकते। क्यों? देखें तो भाई मुझे क्या करना है, फ्रेगमेंट करके डीएनए को एक स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। तो भाई आप समझ गए कि फ्रेगमेंट जो होंगे वो, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड बनाने के लिए आप समझ गए होंगे हीट देनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, एक स्ट्रैंड उधर और दूसरी, आपको तो पता है ना यार कि एक स्ट्रैंड ऐसी है तो दूसरी का पता लग जाएगा, ए है तो दूसरी टी है, अगर वो एजीसीटी है तो ये उसके उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री है। ये तो क्लियर है ना। तो पहला मेथड हो गया, क्या किया, पहला डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया। चलो भाई दूसरा स्टेप क्या है जी, लेबलिंग। क्या की थी उसने, सेंगर ने, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा। सेंगर ने क्या किया था, सेंगर ने, मैंने याद है अपना ऐसे फर्जी लिया था, 1 बिलियन कॉपीज बनाई है ना, फिर मैंने कहा था 25% उसमें, 25% उसमें, 25 उसमें, 25 उसमें। ऐसा तरीका नहीं करना। अभी क्या करना है, डीएनए को टोपी पहनानी है, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट हमने बनाया है, 1, ये 2, ये 3, एक जीन के 3 पार्ट हैं, इसको छोड़ो, पहले इसकी सीक्वेंस करनी है, ठीक हो गया भाई। दूसरे स्टेप में इसको क्या करनी है, टोपी पहनानी है। तो टोपी पहनाने को क्या कहते हैं, लेबलिंग। याद है हर्शी और चेज वाली लेबलिंग क्या की थी, फास्फोरस P32, वही लेबलिंग करेंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल फास्फेट होगा उसको उड़ाएंगे, उड़ा के जो आइसोटोप वाला फास्फेट है वो लगाएंगे। कहाँ पर, 5 प्राइम पर। ये कौन सी प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम पर हम फास्फेट लगाएंगे। ये निशानी करने के लिए कि भाई हेड जो है वो इधर से है, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो इधर से है, काउंटिंग इधर से काउंट करेंगे, बस, इसका कोई और मतलब नहीं है। तीसरा स्टेप अब सुने, अब यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया है बुक वालों ने, थोड़ा मैं बताऊं आपको। यहाँ पे क्या करना है, ये जो टुकड़ा है ये वाला, इसकी बनानी है क्या, कॉपी। तो कॉपी कैसे बनेगी, पीसीआर से सही है ना एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया में डालें, फिर निकालें, और समझ आ रही है पीसीआर की इंपॉर्टेंस क्या है, और जीन आरडीएनए की क्या है। वो एक अलग साइंस है, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए आरडीएनए, और अगर सीक्वेंसिंग करनी है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो पीसीआर ज़रूरी है। एट अ टाइम आपको डीएनए की कॉपीज चाहिए। अच्छा मैं फिर रिपीट करता हूँ, डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ के फिर हम पीसीआर करते हैं, फिर हम लेबलिंग करते हैं। बुक वाले ने कह दिया है बस फ्रेगमेंट करके लेबलिंग कर देंगे। तो क्या ऐसे जितने भी टुकड़े होंगे उन सबको लेबल करेंगे ना। सपोज करें वही मैं ले रहा हूँ, 1 बिलियन टुकड़े हैं, सारे के सारे एक दूसरे के कॉपीज, यार पीसीआर से बने हुए हैं ना, समझ आ रही है ना।
सर केमिकल और एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे, सुगंध पूछ रही है। सारे बता रहा हूँ भाई, डोंट वरी। आगे वो स्टेप आए तो सही ना, जहाँ पे एंजाइम यूज़ होंगे। अभी एंजाइम वाला स्टेप है जिसको कहते हैं क्या, स्टेप नंबर 3 क्या, क्लीवेज का मतलब क्या है, तोड़ना है ना, कट लगाना, टुकड़े टुकड़े करना, छेद कर देना, ठीक है। तो डीएनए के इस टुकड़े के और टुकड़े बनाएंगे। अब और जो टुकड़े बनाएंगे ना, वो कैसे बनाएंगे पता है, सुनिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक में बहुत शॉर्टकट है, मेरी बातों को गौर से समझें। ये मेरा लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर आपके बुक में से आपको समझ आ जाएगा। कितनी कॉपीज़ हैं, 1 बिलियन में से कुछ कॉपीज़ इधर, कुछ कॉपीज़ इधर, कुछ कॉपीज़ इधर, तो कुछ कॉपीज़ 1 2 3 4 मैंने बना दिए टेस्ट ट्यूब। समझ आ रही है भाई? ओके, ये तो सिंगर की तरह कर रहा है ना यहाँ तक, तो खिलें जो दो बुधाए तो माँ भी खिला मलंग। हाँ 7 फुट जो थी वहाँ हरू भरू खिलाए दो, 6 फुट 2 इंच ठीक है। अञा 4 इंच जो फ़र्क़ु आहे पंहिंजो। हाँ जेॾो वॾो आहे एॾो अकुल वठी आ। हा अकुल अथी यार। अच्छा मोटी आ हेॾे आ मलंग भुलाए छॾी छोकरा, मां रटो हणी आयो हुअमि सॼो। अचो अदा सुने भाई, क्या किया, ये रटा आपको लगाना है। समझना भी है कि भाई पहले स्टेप में फ्रेगमेंटेशन मैं स्लो पढ़ाऊंगा, बात समझनी है कॉन्सेप्ट से, रट्टा नहीं मारना। फ्रेगमेंट करके जीन के कितने फ्रेगमेंट किए हैं मैंने, इनकी सीक्वेंस बाद में करेंगे। इसकी सीक्वेंस भी पहले 1 टुकड़े की सीक्वेंस कर रहे हैं, भले 10 टुकड़े बनाए हैं मैंने, अब 1 की मैंने इतनी कॉपीज बनाई हैं, फिर सबको मैंने लेबल किया है पी से। तो यहाँ पे जो टुकड़ा है उसको भी पी लगा हुआ है, पी लगा हुआ है। कौन सा पी, P32। क्या ये 1 टुकड़ा है? नहीं नहीं, हजारों लाखों करोड़ों टुकड़े हैं, मगर सारे एक जैसे। अब भाई 2 केमिकल हैं, 2 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बुक में भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। 2 क्या हैं, केमिकल हैं जो क्लीवेज करेंगे। अभी आपकी सुगंध बात आ गई है, 2 केमिकल हैं जो क्लीवेज करेंगे, मतलब डीएनए को जैसे यार म्यूटेशन करते हैं ना केमिकल, उनको ले आएंगे। आप सच्ची मुच्ची में म्यूटेशन करते हो, अभी हमें करवानी है, तोड़वाना है डीएनए, आओ भाई आओ भाई, तो उन केमिकल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि सच्ची मुच्ची में हमें डीएनए तोड़ के दो। भाई वो जो केमिकल हैं वो स्पेसिफिक है। एक केमिकल है जो तोड़ता है प्यूरिन से, प्यूरिन से डीएनए को तोड़ता है, या तो एडेनिन से या, समझ आ गई, ये प्यूरिन है ना, ये प्यूरिन है ना। और दूसरा तोड़ता है पैरामिडीन से। अब ये जब कट लगाएगा ना, ये जब कट लगाएगा, या तो कट लगाएगा जी पर, अगर ए जी साथ हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इन पर कहीं भी कट लगा, या अकेला जी हो तो भी इधर कट लगाएगा, अगर दोनों प्यूरिन साथ हों तो भी। समझ आ रही है? तो ऐसे ही साइटोसिन और थायमीन वाला, पिरिमिडीन वाला थायमीन से कट लगाएगा,
ठीक है, या साइटोसिन और थायमिन जहाँ पे इकट्ठे होंगे वहाँ से कट लगाएगा। भाई अकेला प्यूरिन भी हो सकता है, 2 प्यूरिन साथ पिरिमिडिन साथ भी हो सकते हैं। तो भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे है एडिनिन गुआनिन, दोनों क्या हैं? एडिनिन गुआनिन प्यूरिन है दोनों, इन पर कट लगाएगा। दोनों के बीच भी लगा सकता है, एडिनिन गुआनिन दोनों को छोड़ के उधर दोनों से पहले भी कट लगा सकता है। चलो मैं समझाऊंगा आगे। मतलब यहाँ पे जब हम केमिकल यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अब यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे भी क्या ऐड करेंगे? केमिकल। यहाँ पे ऐड करेंगे प्यूरिन वाला, यहाँ पे भी ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमें जो टुकड़े मिलेंगे, यहाँ पे सपोज करें गुआनिन वाला, यहाँ पे एडिनिन गुआनिन दोनों वाला, मतलब यहाँ पे एडिनिन और गुआनिन है तो यहाँ पे कट लगा हुआ है। ठीक है, दोनों को देख के कट लगाया है इसने। तो यहाँ पे साइटोसिन वाला, यहाँ पे साइटोसिन थायमिन वाला। तो भाई ऐसे हमने कितने, ये एक थे या हजारों लाखों थे, ऐसे सबको कट लगवाया, एक 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 एक। क्या मैं कहूँ ये जो टुकड़ा है उसको मैं आपके सामने बड़ा बना के दिखाऊं, ये है तो यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ पे एडिनिन गुआनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे गुआनिन है, बीच में बाकी क्या है? साइटोसिन थायमिन, साइटोसिन 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 थायमिन, ये। तो अब कट कौन सा लगाएगा? प्यूरिन वाला। कहाँ पे लगाएगा? ठीक है ना, इधर लगा सकता है ना। तो ऐसे फिर साइटोसिन वाले जब कट करवाएंगे तो साइटोसिन वाले क्या, ये डीएनए ये डीएनए ये डीएनए ये डीएनए एक एक जैसा है मगर एक ही नहीं है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। तो अगर मैं साइटोसिन के कट लगवा रहा हूँ, साइटोसिन क्या एक ही डीएनए में कट लग रहे हैं और हैं, समझ आ रही है? तो भाई हमें टुकड़े मिलेंगे यहाँ पे, गौर से देखें, अब समझने वाली बात है। टुकड़े मिलेंगे, कोई इतने, कोई इतने, कोई इतने, कोई इतने, कोई इतने, कोई बड़े, कोई और बड़े, कोई और बड़े, कोई और बड़े। समझ आ रही है क्यों ऐसे टुकड़े मिले? जहाँ जहाँ पे साइटोस, मतलब यहाँ पे साइटोसिन था तभी कट लगा है, साइटोसिन था तभी कट लगा है। जहाँ जहाँ पे साइटोसिन होगा वहाँ वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये जो असली था, इस असली में से हज़ारों का पीस, लाखों का पीस बना के अब जो टुकड़े बनाए हैं, मुझे बताएं वो टुकड़े पूरे के पूरे हैं या डिफरेंट साइज़ के हैं? डिफरेंट साइज़ के हैं। अब भाई ये 4 किस्म के टुकड़े लेकर आएंगे कहाँ पे? क्या है ये? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जी वाले टुकड़े फेंकेंगे, इधर भागेंगे दौड़ेंगे, इधर GA वाले भागेंगे, इधर C वालों को भगाएंगे और इधर CT वालों को भगाएंगे। अगर बॉयज मैं कह रहा हूँ कि एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पे आके पहुँचा है और मुझे बताना। अब ये मैंने कौन से टुकड़े लिए हैं? इसमें जो टुकड़े हैं वो इसके हैं, ठीक हो गया।
इसमें जो टुकड़े हैं वो इसके हैं, और इसमें जो टुकड़े हैं वो इसके हैं, और इसमें जो टुकड़े हैं वो इसके हैं। ये तो मैंने कितने टुकड़े बनाए हैं, 1 2 3 4 हज़ारों लाखों होंगे ना, ठीक है ना, बहुत सारे होंगे टुकड़े। अब जो पहले नंबर पे पहुंचा है बॉयज, मैंने पहले ही गंदा कॉन्सेप्ट लिखा है आपके सामने, आसान बात नहीं की मैंने। अगर मैं इन दोनों में से एक बनाता तो ये नहीं बनाता, ओनली ये बनाता, तो आप कहते सर डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो साइटोसिन है, ठीक है ना। मगर अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ से लग रहा है यार साइटोसिन है, या इसका कैसे पता चलेगा कि साइटोसिन है, या अगर साइटोसिन वाले टुकड़े में भी इसके जैसा टुकड़ा मिले और आमने सामने मिले तो ये साइटोसिन और थायमिन वाले बॉटम में है, मगर है साइटोसिन पे कटा हुआ। नहीं आई बात समझ भाई? देखें, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आमने सामने, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या, मतलब एक जगह पे कटे हुए हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे साइटोसिन नहीं होता, अकेला ये टुकड़ा होता, तो हम इसको कहते ये थायमीन है। अगर ये 2 टुकड़े हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म है, मतलब एग्जैक्टली सेम साइज मॉलिक्यूलर वेट है, समझ आ रही है? या मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को फिर से रिपीट करूं कि ये जेल है, इसमें पोर हैं, इसमें करंट देंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव, वो कल वाली बातें। और जो पतले होंगे वो पोर से फास्ट भागेंगे। वैसे क्या करते हैं सेडिमेंटेशन में, जो वजनी होते हैं वो नीचे जल्दी जाते हैं, यहाँ पे वजनी नहीं जाएगा। मोटा कैसे पोर्स को क्रॉस करेगा? पोर्स हैं, जो पतला होगा वो जल्दी में क्रॉस करेगा। समझ आ रही है? तो बहरहाल अब आगे आपने सीक्वेंस बतानी है भाई। पहला स्टेप मैंने बताया कि ये साइटोसिन है और ये भी वही टुकड़ा है, तो ये साइटोसिन 1 काउंट करेंगे, ठीक है? ओके। तो भाई दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? गुआनिन है या एडेनिन है? अगर यहाँ पे सामने मिले तो गुआनिन कहेंगे, पागलो। तो यहाँ पे नहीं है, एक ही है, तो कहेंगे दूसरा वाला एडेनिन। और तीसरा वाला क्या है? कहाँ है गुआनिन? अच्छा, तीसरा वाला गुआनिन, ये दूसरा वाला। चौथा वाला क्या है? साइटोसिन। यहाँ पे नहीं है, होता भी तो साइटोसिन कहते भाई। चलो जी साइटोसिन, हाँ ये चौथा साइटोसिन, चौथा। पांचवा थायमीन, वेरी गुड। और छठा साइटोसिन, ये है, ठीक है ना, इसके सामने कोई भी नहीं है। गुआनिन, अरे वाह भाई। एडेनिन, गुआनिन, ये थायमीन है पक्का, ये थायमीन। ये भाई आपने जीन के 20 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कर डाली बाय यूजिंग गिलबर्ट मैक्सम मेथड। कितनी मैन्युअल है, सारा काम हाथ से करना पड़ रहा है। एक एक टुकड़े की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लाखों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो भाई ये काम तो हम आज के दौर में नहीं करेंगे, ये पुराने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है, और केमिकल यूज़ किए थे हमने, याद है? तो वो नुकसान है ना, सेहत के लिए हानिकारक है। तो कुल मिला के मैं पानी पी के दिखाऊं। कहते हैं कि सीक्वेंसिंग बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। ये पॉइंट कट वाली रिपीट करें, मतलब कट वाली क्या मतलब? हाँ, कट वाली मतलब क्लीवेज वाली।
चलो भाई, मूविंग टू द, अब सुने, अब सुने, सीक्वेंसिंग की इंपॉर्टेंस सुने, सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस सुने। क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करने में सीक्वेंसिंग काम आएगी? भाई जीन में इतनी चेंज आई है, पहले जीन की सीक्वेंस ऐसी थी, अब ऐसी है। दिस इज अ चेंज फ्रॉम द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेशी। तो बाप दादा का भी पता लगेगा, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइलेटिक लाइनेज का भी पता चलेगा। जो ऑर्गेनिज्म दो, कहाँ गई मार्कर, जो दो एक दूसरे से क्लोज हैं, उनका भी पता चलेगा। यार इनकी जीन सीक्वेंसिंग तो बड़ी एक जैसी है। जितनी जीन सीक्वेंसिंग क्लोज है दो स्पेशी की, मतलब वो एक दूसरे से क्लोज है, इनका बाप दादा एक हो सकता है। नहीं आ रही समझ? जैसे मेमल और बर्ड रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, तो मेमल और बर्ड में थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं, या कोई और एग्जाम्पल ले लें ऐसे, ठीक है। तो जैसे लायन है और केट है, जो चीता होता है, टाइगर होता है और केट, ये थोड़े मिलते जुलते हैं। जैसे बाइपीडल लिजर्ड और डायनासोर और आपका आर्कियोप्टेरिक्स है। एनिमल किंगडम याद आ रहा है कुछ? नहीं। तो ये क्लोजली इनकी सीक्वेंसिंग करेंगे तो लगेगा यार वाकई ये दिखने में तो क्या जेनेटिकली भी एक जैसे हैं, और क्या डिजीज़ को मालूम करने में ये काम नहीं आएंगे, म्यूटेशन को ढूंढने में मालूम नहीं पड़। तो भाई यही है जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। चलो मूविंग टू द आसान टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज, भाई सुने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगर प्रिंट। ये फिंगरप्रिंट नहीं थंब वाले, डीएनए ये भी अलग अलग होते हैं सबके। अच्छा यार मसला है बड़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। आप में से कोई एक और मैं, आप में से कोई दो, कोई भी दुनिया में इंसान ढूंढ लें, उनमें से कोई भी दो उठा लें, उनका इंसुलिन का जीन निकाल के आए, क्या कोई थोड़ा सा भी फर्क होगा? आदमी तो और है ना भाई, इंसुलिन तो वही है ना यार, 51 अमाइनो एसिड, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 51 की 51 सीक्वेंस सेम, तो जीन सीक्वेंसिंग भी सेम है। समझ आ रही है? तो हमारे पास डीएनए दो तरह के हैं। यूकेरियोट के पास डीएनए दो तरह का है, एक काम वाला, एक फालतू। पढ़ाया है ना मैंने, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। अच्छा, योर रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप्ड, द डेस्क स्पेस इज इनसफिशिएंट। व्हाट्स गोइंग ऑन? लेट मी चेक। चलो दूसरे स्पॉट से। आज मुझे खतरा लगा, मैंने 2 रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर ली, इसलिए एक हो रही है भाई। हाँ, वो जो है ना सॉफ्टवेयर, क्या है पता नहीं नाम ही क्या है, उस पर हो रही है। हाँ, तो डीएनए कितने काम के, ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आधा टॉपिक ऐसे बातों बातों में हो जाएगा। सुने, जब तक बुनियाद अच्छी नहीं होती ना टॉपिक की, तो मज़ा नहीं आता। हाँ भाई, डीएनए कितने टाइप के हैं? एक काम वाला आपका मेरा ऑलमोस्ट एक जैसा। भाई इंसुलिन, ग्लूकागॉन, हेमोग्लोबिन सारी एक जैसी, क्लॉटिंग फैक्टर ये वो सारे जीन, लिपिड के मेम्ब्रेन के सारे राइबोसोम के एक जैसे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है, एक आधे जीन में, हेमोफिला वाले आदमी को म्यूटेशन हुई है, हेमोफिला वाले में और मेरे में ओनली हेमोफिला के बुनियाद पर चेंज होगी, या सिकिल सेल एनीमिया वाले को एक जीन का जो छठा अमीनो एसिड है वहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा। समझ आ रही है ना?
बाकी जीन तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ, ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिंगरप्रिंटिंग आपका और मेरा जीन के डीएनए के बुनियाद पे डिफरेंस करने के लिए